भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। एक विश्वास के साथ में शिव को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे तुम्हें क्या शिव की स्तुति आती है, शिव का मंत्र आता है, शिव की साधना आती है, शिव का कोई जाप आता है, शिव का कोई पाठ आता है? हमें कुछ नहीं आता, केवल देवाधिदेव महादेव को रिझाना आता है, भगवान शंकर को रिझाना आता है। भगवान शंकर को केवल रिझाना आता है, उनको प्राप्त करना आता है। एक बार माँ पार्वती जी विराजमान है। तारकासुर के 3 रिटर्न नहीं आ रहा है, गला अलग पकड़ रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान। तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया, हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही नहीं। ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, अब हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बूटी मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कोई अमर बूटी हमको प्राप्त हो जाए। शिव कथा करे, हमने पहले भी कथा में कहा है कि बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे, बोलो तो जम के, तो भी मरना। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना। मरना सबको है, प्राण सबके छूटना, जाना सबको है, पर सब एक अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मरूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चले। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चलना। पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप कर्म को धो दिया।
हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया, हमने अपने पाप कर्मों को समाप्त कर दिया, हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया। फिर निवेदन, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे नहीं पाएगा जैसा किया नहीं पाएगा। तारकाक्ष नहीं मरना चाहता, कमलाक्ष की नहीं मरना चाहता, विधुमाली नहीं मरना चाहता। इससे हम भी ये प्रयास करते हैं कि अब अपन ने बहुत जोड़ लिया, अब अपन ने एकत्रित कर लिया, अब ना मरे तो अच्छा, अब अपने को मरना नहीं, अब अपने को जाना नहीं, अब अपने को मरना नहीं है। बहुत विदिशा में कितनी कोचिंग क्लासेस हैं, जम के बोलो जरा जल्दी से, बहुत सारी है, 50-100 तो होंगी, 100। अरे बोलो तो जम के, ज्यादा है इससे। आप विचार करिए जरा, 100 कोचिंग क्लासेस है, मान लो पूरे भारत की मिला लो तो लाखों लाख। कोचिंग वाले लाखों हैं, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ता है जो स्वयं मेहनत कर कर आगे बढ़ता है। लाखों कोचिंग वाले हैं, भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, इंदौर में, कोटा में, लाखों कोचिंग वाले हैं, लाखों। और ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। ढेर बच्चे पढ़ते हैं, ढेर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अपने स्वयं की मेहनत, अपने स्वयं की लगन, अपने स्वयं का कर्म। कोचिंग वाला पढ़ा देगा, ट्यूशन वाला पढ़ा देगा, ज्ञान वाला ज्ञान दे देगा, पर आप खुद मेहनत ही ना करो, आप खुद आगे बढ़ने का प्रयास ही ना करो, तो कोचिंग वाला क्या घोल के पिला देगा? अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी लगन होना चाहिए, अपनी मेहनत होना चाहिए। रिश्तेदारों ने पूछा, क्यों बिमलेश कहां जाता है? कि हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस है ना, बहुत जोरदार कोचिंग क्लासेस है, वहां जाता है। हमारा छोरा कहां जा रहा है? इंदौर में ये कोचिंग क्लासेस है, भोपाल में ये कोचिंग क्लासेस है, सीहोर में ये कोचिंग क्लासेस है, कोटा में ये कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग में बच्चों को पहुंचाओ मना नहीं है, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाओ मना नहीं है। स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, सब कुछ करो, पर बच्चों से कहो जितना स्कूल में पढ़कर आओ, जितना कोचिंग में पढ़कर आओ, जितना ट्यूशन पर पढ़कर आओ, उससे 4 गुना अपने घर में पढ़ो, अपने घर में अध्ययन करो। अपनी मेहनत स्वयं करना पड़े, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप उत्तीर्ण हो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जब आपकी लगन भी तो होना चाहिए भगवान के चरण। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मीना दांगी है, पति का नाम बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी मड़ता सुल्तान तहसील खुरई। मंडना सुल्तान लिखा है कि मड़ता सुल्तान, अब जो भी हो, यहाँ आप लोग टीवी पे पढ़ लो नाम हो, ठीक है? हम गड़बड़ बोल देंगे तो कहोगे महाराज जी ने हमारे गांव का नाम गड़बड़ बोल दिया, ठीक है? मेरा नाम मीना दांगी, पति बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मीना दांगी है, पति बद्रीनारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान, तहसील खुरई, जिला सागर। मेरे पति को गले में गांठ थी। गांठ को मंडी बमोरा में डॉक्टर को दिखाया, तो मंडी बमोरा के डॉक्टर ने उन्हें बताया जांच करवा लो। हम बाहर दिखाने के लिए उनको सागर लेकर गए। सागर में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बोल दिया कि इसको बाहर ले जाओ। हम उनको इंदौर ले गए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। हम उनको इंदौर ले गए, इंदौर में दिखाया, सारी जांचें शुरू हो गई और सारी जांचें होने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उनको लिम्फोमा ब्लड कैंसर बता दिया। लिम्फोमा ब्लड कैंसर बताया, हम लोग टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पूरी रात रोई गुरुदेव, बड़ा दुख हो गया कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा। आपकी कथा टीवी पर कुछ महीने पहले ही सुनना प्रारंभ करा, तब आपकी कथा सुन के बड़ी हिम्मत मिलती है। तो मैंने अपने पति से और परिवार वालों से कहा चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर विश्वास करना, वो साथ देगा। अपन शिव के मंदिर जाया करेंगे, शंकर को जल चढ़ाएंगे। इंदौर में डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का बोल दिया और उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी कराइए। हमने इंदौर में कीमोथेरेपी नहीं कराई और हम अपने पति को लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इंदौर और खुरई के बीच में सीहोर पड़ता है। सीहोर वाला महाराज जब कथा में कहता है कि सीहोर का कंकर शंकर है और वहां का रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य है, तो अपन सीहोर उतर जाते हैं। हम इंदौर से अपने पति को लेकर खुरई आ रहे थे और हम सीहोर उतर गए। सीहोर में उतरकर हम बाईपास से सीधे कुबरेश्वर धाम गए, जहां मैंने अपने पति से कंकर शंकर की पूजन कराई और रुद्राक्ष लिया और हम उस रुद्राक्ष को शिव जी का जल चढ़ाकर पति को पिला दिए। 3 दिन बाद हमारा रिजर्वेशन मुंबई टाटा मेमोरियल के लिए था। हमने अपने पति को जल पिलाया और रुद्राक्ष उनके पानी की बोतल में डाल दिया। पानी को लेकर और पति को पानी पिलाते पिलाते हम मुंबई ले गए। मुंबई में हम 20 से 25 दिन रुके और 20 से 25 दिन तक जब हम मुंबई में रुके, 25 दिन तक मेरे पति की जांच हुई और जांच होने पर हम रोज रुद्राक्ष का जल जब पति को पिलाते थे तो कहते थे बाबा बस तू संभाल लेना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मुंबई के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और उसमें कह दिया गया इनको ब्लड कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, इनको ब्लड कैंसर नहीं है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मीना दांगी, पति श्री बद्रीनारायण सिंह, ग्राम मड़ता, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो आकर बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। ये शिव तत्व है। शर्मा जी, एक प्रसन्नता का विषय और है कि कुबरेश्वर धाम जो है ना, आपके विदिशा के लोकसभा में आता है। कुबरेश्वर धाम इस विदिशा की लोकसभा में आता है, सीहोर लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा भोपाल के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा के अंतर्गत। तो विदिशा वालों को तो ये गौरव होना चाहिए कि हम कुबरेश्वर धाम के और कुबरेश्वर धाम हमारा, ये गौरव होना चाहिए। ये शिव भक्ति है। इस बहन ने लिखा, मेरे इंदौर से जब से चली आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे, रोती। बेटे ने एक आस जगा दी कि सीहोर उतर जाते हैं और वहां कंकर शंकर की पूजन कर लेते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर होना चाहिए। हम विश्वास अंदर लेकर नहीं आ पाते तो परमात्मा से दूर हो जाते। फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं।
जैसे तुम वैसे हम, बिल्कुल रत्ती भर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना तो इस शिव पुराण पर और शंकर की कथा पर भरोसा करना और शिव पर भरोसा करना, हम पर भरोसा नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है, मानव से गलती हो सकती है, पर मेरे बाबा से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे ओघड़दानी से कभी गलती नहीं हो सकती है। उस पर जल चढ़ाओ, विश्वास के साथ चढ़ाओ, उसका भजन करो, विश्वास के साथ करो, उसकी दृढ़ता धारण करिए, उसका कीर्तन करिए, एक विश्वास के साथ करिए, एक विश्वास। जैसे वो अभी अभी बच्ची आई थी जिनके नाना को पेट में कैंसर बता दिया, भोपाल में कैंसर बताया, जल पिया, शिव जी की आराधना करी, शंकर के मंदिर गए, शंकर को जल चढ़ाया, शंकर की स्तुति करी। आप शिव की स्तुति करो। कोई ध्यान देना, आपका सिर दुखेगा ना तो गोली आपको खाना है, सियोर वाला महाराज गोली नहीं खाएगा। पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है। बोलो सही है कि गलत है? पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, सिर आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, छींक आपको आई है तो छींकना आपको है, खांसी आपको आई है तो खांसना आपको है। अब खांसी तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही खांस खांस खांस, छींक तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही छींक छींक, वो छींकेगी। भूख तुम्हें लग रही, तुम पड़ोसन से कह रही समोसा खा ले समोसा खा ले, वो पूछे क्यों? भूख मुझे लग रही। नहीं, भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, छींक हमें आई है, हमें छींकना है, खांसी हमें आई है, खांसना हमें है, दर्द हमें हुआ है तो दवाई हमें खाना है। इसलिए याद रखना, दुख तुम पर आया है तो शंकर के मंदिर भी तुम्हें जाना है, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हारा दुख मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज क्या, दुनिया का कोई महाराज आकर खड़ा नहीं होएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें शंकर के दरवाजे जाना पड़ेगा, तकलीफ तुम्हारी है तो तुम्हें शिव की चौखट जाना पड़ेगा, कष्ट तुम्हारा है तो तुमको शंकर का अनुमोदन करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आएगा, अपना दुख अपने को मिटाना पड़ेगा, अपना परिश्रम अपने को करना पड़ेगा, अपना संघर्ष अपने को करना पड़ेगा, तब हमारे दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे मैं बैठा हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ना 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 ना, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं, परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं, शून्य है और तेरी कृपा बिना शंभु का। मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, तीन चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा तीन चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पशुपत्य व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सके। राम जी ने तप किया तब पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने तप किया तब उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। आप और हम नहीं प्राप्त कर सकते पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं, तीसरे नंबर का। कौन सा? पशुपति व्रत। हम संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं और उसका फल मिलता जरूर है। पशुपति नाथ व्रत का फल प्राप्त जरूर होता, पशुपति नाथ के व्रत का फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता, मिलेगा जरूर। एक बार अगर बाबा ना सुने तो 2-3 महीने के गैप में फिर दूसरी बार करना। दिल से करना, दिखावे से नहीं। कितने दिए लगते हैं पशुपति व्रत में?
6। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? जम के बोलो जरा। 3। कितने दिए मंदिर के अंदर जलेंगे? अपने घर के दरवाजे पर 1। सुबह पूजा की थाली लेकर भगवान के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करिए, बाबा का सुंदर स्नान पूजन आदि सब कराइए, बाबा की भक्ति को धारण करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। पूजा की थाली वापस लिया, उसको रख दो। शाम के समय 6 दिए अपनी थाली में रखो। प्रसाद एक जगह पर लेकर चलो। हिस्से करने के लिए कोई कागज की प्लेट, दोना या कागज जो भी आप ले जा सकते हो, पत्ता पत्तल जो भी वो लेकर पहुंचे। बाबा का शाम के समय भी पूजन अर्चन भजन, बाबा का शाम के समय भी पूजन भजन अर्चन करिए। 6 दिए जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से विनय कर दीजिए, बाबा आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, पहला व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करिएगा, बाबा आप इसे स्वीकार करना। विनती करो, विनती करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। एक दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लीजिए। बाबा को प्रणाम कर कर घर की ओर चल दीजिए। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपना सीधा हाथ जहां हो वहीं बैठ जाओ और सामने घर के अंदर झांकते हुए घर की ओर मुख कर कर बैठो और दिया प्रज्वलित करो। घर के बाहर विनय बाबा से प्रार्थना करते, बाबा से निवेदन करते, बाबा से प्रार्थना करते, विनय करते हुए निवेदन करते घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, वो प्रसाद का एक हिस्सा भोजन करने के पहले ग्रहण करो। जो मीठे का भोग लेकर आई हो वो ग्रहण करो और फिर भोजन ग्रहण करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। घर से प्रसाद के 3 हिस्से कर कर नहीं ले जाना। मंदिर में बैठकर, मंदिर में प्रार्थना, मंदिर में भी नहीं करना। कितने व्रत होते हैं? कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई रजोधर्मा जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो। 5वां व्रत जिस दिन रहे उस दिन एक श्रीफल भेंट बाबा के लिए लेकर जाओ। 108 जो आप फूल की पंखड़ी आदि का अधिक ले जाएं बाबा को समर्पित करो। बाबा से विनती करो, जैसा नियम करते आए हो वैसा ही करो। एक ही मंदिर में पूजन करो। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। आ जाओ। दांगी श्री बद्री सिंह ठाकुर जी और मीना दांगी जी, सारी जांचें इंदौर की जब कराई गई तो उसमें लिम्फोमा ब्लड कैंसर था और बाबा के सीहोर में उतरते रुद्राक्ष लेकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए मुंबई टाटा मेमोरियल गए और सारी रिपोर्ट 20 से 25 दिन तक जांच हुई और कैंसर नहीं निकला। ये बाबा की कृपा है। साधु अरे खाली ना जाता कोई से एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना।
ये विश्वास ही तो है। आपके विदिशा के पास में जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ से रथ यात्रा निकलती है, और कहते हैं कि जब जगदीश बाबा का रथ रुकता है तो यहाँ से रथ प्रारंभ होता है। ये विश्वास ही तो है, ये भरोसा ही तो है, भरोसा ही तो है। एक जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन ही एक रथ यात्रा इंदौर में छत्रीबाग से श्री वेंकटेश देव संस्थान द्वारा परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी द्वारा प्रत्येक वर्ष मध्य भारत की एक सुंदर रथ यात्रा निकलती है, वो भी 7 तारीख को निकल रही है। इंदौर वालों से निवेदन है कि सब उस पवित्र रथ यात्रा का भी आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साधुता है, एक विश्वास अपने भीतर जागृत है, एक भरोसा अपने भीतर जागृत है। तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण कर लिया, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने पशुपति रूप धारण करा। व्रत धारण करो। किस किस ने करा अपने जीवन में पशुपति व्रत? किसी ने करा है? सभी ने करा है। रखो रखो रखो, वापिस रखो। हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करते रहे। और महाराज कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना को कभी सभी लोग बड़े भाव से बाबा से पुकारते हुए भाव से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री कुंदुक शिव जी के पास में जाकर गिरता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव बन गए। दवाई खाते हो डॉक्टर की? हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। अपनी कथा में हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना। और जब वो दवाई दे, दवाई शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना चाहिए। कुंदकेश्वर दिखाओ, जांच कराओ, बोले जांच कराइए, दिखाने का बोले दिखाइए, बताने का बोले बताइए। भगवान कुंदकेश्वर का नाम कई रोगों से मुक्ति दे देता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक बार जमकर सब बोलेंगे, बोल कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमारी कई बीमारियों को, कई रोग को, कई तकलीफों को कम करता है। कुंदकेश्वर कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करिए। आज कथा का 5वां दिवस विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का 6वां दिवस रहेगा। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा
गुरु दीक्षा महोत्सव सीहोर में होगा। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा।